A very good morning, class. Hope you all are keeping well and safe in this crucial time. So, chapter number 9, if we have started the chapter, almost first two lines we have discussed. Now, stanza first only, no? मतलब एक स्टैंजा आपका 8 लाइन का है, तो आई एम डिस्कसिंग इट टू लाइन्स. तो अगर आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन आता है, 4 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन आता है, so you all can write by your own. So now the second means third and fourth line. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. Now उसने बोला if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. सबसे पहले we should have faith in ourselves even when others doubt us, but after that we should give some importance to their doubt too and try to find out what may be the reason for their suspicion. So by keeping faith in ourselves we make sure that we don't get demoralized or disheartened. उन्होंने बोला कि अगर जब आप इफ़ यू कैन ट्रस्ट, सबसे पहले तो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी इंसान है, उसको अपने ऊपर दूसरों से ज़्यादा अपने ऊपर फेथ होना चाहिए. मतलब अपना खुद में आत्मविश्वास बहुत ही ज़रूरी होता है. अपने अंदर आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास बहुत होना चाहिए. चाहे दुनिया आपके ऊपर डाउट करे, अगर आपकी कोई भी आपके ऊपर डाउट करे, इवन योर पेरेंट्स ऑल्सो, बट यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता. बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने ऊपर फेथ पूरा होता है, उसके बाद भी जो दूसरे लोग होते हैं आपके ऊपर डाउट करते हैं. क्यों ऐसा डाउट करते हैं? क्योंकि या फिर कोई ऐसी बातें होती हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा हुआ होता है, कुछ सुना हुआ होता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुनी बात पे विश्वास करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुनी बात पे नहीं, जब तक वो आंखों देखी बात नहीं, मतलब अपने आंखों से नहीं देखते, वो विश्वास नहीं करते. तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जब लोग आपको क्या करते हैं, डाउट करना स्टार्ट करते हैं, आपके ऊपर शक करना स्टार्ट करते हैं. तो जब आपको ऐसी कंडीशंस लगती हैं कि आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, तो आप उनको अलाउ करिए कि वो आपके ऊपर क्या करें, डाउट करें. क्योंकि अगर वो डाउट करेंगे आपके ऊपर तो क्या मिलेगा आपको आप फाइंड कर पाओगे वो रीज़न कि उनके ये शक करने का रीज़न एक्चुअली उनका सस्पिशन मतलब उनको सस्पिशन करने का क्या उनका आइडिया, मीन्स क्यों वो ऐसा कर रहे हैं. तो कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है कि जो लोगों हैं उनको हमें अलाउ करना पड़ता है कि आप हम पे ऊपर डाउट करो, क्योंकि आप अगर डाउट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या रीज़न है कि जो सब लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट अपना खोते जा रहे हैं. सो बाय कीपिंग फेथ इन आवरसेल्फ वी मेक श्योर दैट वी डोंट गेट डिमोरलाइज्ड और डिसहार्टेंड. तो हमें क्या करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए. पर अपने ऊपर विश्वास रखने के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने ऊपर विश्वास रख के दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिमोरलाइज और डिसहार्टेंड कर रहे हैं. Now, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in life. Now this lines, if you can wait and not be tired by waiting. सब उन्होंने बोला we should work hard and wait for the result patiently. We should not get tired by waiting. सबसे पहले if you can wait and not be tired by waiting, आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी भी चीज़ के लिए पेशेंस रखना चाहिए. मतलब धैर्य जिसे हिंदी में बोलते हैं. सक्सेस की सबसे बड़ी की होती है हमारी पेशेंस. अगर आपके अंदर पेशेंस है तो बड़े से बड़े चीज़ों को क्या कर सकते हो, वो उससे निकल सकते हो, मूव आउट कर सकते हो, उसको तोड़ के आगे बढ़ सकते हो. तो उन्होंने बोला इफ़ यू कैन वेट, अगर आप वेट कर सकते हो, लेकिन आपको वेट करते करते हारना नहीं है, मतलब अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना. कुछ जैसे फॉर एग्जांपल सबसे यहाँ पर बताया उन्हें, देयर आर अ नंबर ऑफ रियल एग्जाम्पल हेस्ट मेक वेस्ट. अब देखना, जो फर्स्ट लाइन उन्होंने बोली है इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगी. हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर या फिर अब किसी चीज़ की हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल्स बेस्ट रहेगा. तो जो लोग नौकरियों के लिए एग्ज़ाम्स देते हैं तो वो हमेशा उनके अंदर इतना, कुछ लोगों के अंदर बहुत पेशेंस रहता है, पर कुछ लोगों के पेशेंस ऐसा था, पहली बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया, अनक्वालीफाई हुए,
दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, तीसरी बार तक देते देते वो क्या हो जाते हैं, अब इतने हरास हो चुके होते हैं कि उन्हें फिर उस आगे उस मतलब उस प्रोफेशन में काम ही नहीं करना होता, वो छोड़ के दूसरी लाइन दूसरा लाइन पकड़ लेते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं वो धैर्य के साथ अपना मतलब पेशेंस के साथ एग्ज़ाम्स देते रहते हैं। ये वाला अनक्वालीफाई हुआ, आगे जाके वो और अच्छी तैयारी से देंगे। ये वाला अगर दूसरा अनक्वालीफाई हुआ तो तीसरे के साथ वो इतनी कड़ी मेहनत के साथ कि नहीं अब तो मुझे क्वालिफाई करना है। तो यही एग्जाम्पल्स होते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही पेशेंटली क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप उस पेशेंटली वेट करने के चक्कर में अपना धैर्य नहीं खोएंगे। अब आप थकेंगे नहीं कि मुझे इतना वेट करना पड़ रहा है। और being lied about don't deal in lies, और being lied about, अब उन्होंने बोला people may lie about us to others but we should not indulge ourselves in lies, so we should always remain truthful। उन्होंने बोला और being lied about don't deal in lies, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अगर कभी ऐसा होता है कि लोग आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्लास की बात की जाए तो अगर क्लास में टीचर है, उसको कोई बच्चा है, उसने बताया कि मैम उसको ये गलती इसने की है, ठीक है। दूसरे ने बोला मैम ये गलती इसने नहीं किसी और ने की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे हम किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं या हम उसको हमेशा ब्लेम कर देते हैं। तो यही बोलता है कि अगर कुछ लोग आपके बारे में झूठ भी बोलेंगे, कभी आपको नीचा भी गिराएंगे, 4 लोगों से किसी के बारे में आपसे बुरा भी कहेंगे, भला ही आप लोगों को क्या करने दो, झूठ बोलने दो, दूसरे लोगों को उस झूठ में शामिल होने दो, पर उस झूठ में हमें कभी भी शामिल नहीं होना है, चाहे वो आपके बारे में हो या दूसरों के हित के लिए हो। कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना, हमेशा क्या रहना है, हमें हमेशा ट्रुथफुल रहना, हमेशा हमें सच बोलना है। Now again the next line, or being hated don't give to hating, and yet don't look too good, not talk too wise. People may show their hatred towards us, yet we should not hate them. We should show our love and respect to others. No man or woman is perfect in this world. Everyone has his strength and weakness. We have to accept that and respect them for the good qualities. Having all these good qualities, a person talk too wisely with common people even after possessing such qualities. उन्होंने बोला और being hated don't give way to hating. कभी ऐसा होगा कि कुछ लोग आपको नफरत की उससे देखेंगे या घृणता की ओर से देखेंगे। मतलब वो आपको कुछ लोग ऐसा हमेशा हम किसी भी प्रोफेशन में जाएं, हम किसी फैमिली में अगर हैं, हम कहीं कम्युनिटी में हैं, किसी क्लास में रहते हैं, तो वहाँ पे हमेशा ऐसा होता है कि सब पूरे 100% लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। क्यों? कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लीस्ट बॉदर टाइप लेंगे और कुछ बिल्कुल ऐसे देखेंगे कि आपको वो पसंद नहीं करते। तो भले ही आपको कोई पसंद ना करे, वो अपनी नफरत आपको दिखाएं, अपनी घृणता दिखाएं, लेकिन हमें कभी भी उनको हेट नहीं करना है। हमेशा हमें उन्हें लव और रिस्पेक्ट देना। भला ही वो कैसे लोग हमसे कैसे भी बात करते हैं, हमें कितना नफरत करते हैं, पर हमेशा हमें उन्हें लव और रिस्पेक्ट देना है। उनको भी नहीं, हमें सबको लव और रिस्पेक्ट की नज़र से और उनको सबको लव और रिस्पेक्ट देना है। कोई भी मैन और वुमेन इस वर्ल्ड में क्या है, परफेक्ट नहीं है। किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है। उसके पास ऐसा नहीं कि सारे के सारे गुणों में क्या हो, परफेक्ट है। अगर 2 ह्यूमन बीइंग्स हैं तो गॉड ने किसी को कुछ यूनिक क्वालिटी दी है, दूसरे को कुछ यूनिक क्वालिटीज दी हैं, है ना। तो एवरीवन हैज़ हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सबकी अपनी अपनी एक खूबी होती है, मतलब एक वीकनेस होती है और एक स्ट्रेंथ होती है। हमें उस वीकनेस को भी एक्सेप्ट करना है, हमें उसकी स्ट्रेंथ को भी, दोनों चीज़ों को हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है और उसकी रिस्पेक्ट करना है, उसकी गुड क्वालिटीज़ को भी एज वेल एज उसकी बैड क्वालिटीज़ को। कभी कभी फिर उन्होंने बोला एंड येट डोंट लुक टू गुड और नॉट टॉक टू वाइज। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंसान हमेशा हर चीज़ से भरपूर होता है, मतलब हर चीज़ से सराबोर, चाहे ज्ञान की बात कर ली जाए, पर्सनालिटी की बात कर ली जाए, वे ऑफ टॉकिंग, मतलब कभी कभी हम ऐसे कहते हैं ना कि नहीं ये फुल पैकेज है, इस इंसान के अंदर हर एक वो क्वालिटीज़ है जो एक ह्यूमन बीइंग पोसेस करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर सारी क्वालिटीज़ होने के बाद वो दूसरे लोगों से क्या करता है, इस तरीके से बात करता है कि उन्हें फील होता है ना, उन्हें फील होता है कि या तो ये हमें बहुत नीचा टाइप का, बहुत नीचे गिरा हुआ ह्यूमन बीइंग समझता है, या वो हमें अपना कंपैटिबल नहीं मानता है।
तो जो सारी ऐसी गुड क्वालिटीज़ किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर होने के बाद भी हमें बहुत ही ज़्यादा गुड नहीं दिखना, मतलब एकदम बिल्कुल कुछ लोग ऐसे प्राउड फील करते हैं अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे क्लास के टॉपर की ही बात की जाए, तो जो क्लास का टॉपर होता है तो वो अपने आप को क्या ऐसा बिल्कुल प्राउड एंड प्राइड फील करता है कि यार मैं तो क्लास में टॉप भी करता हूँ, मेरी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है, सारे टीचर्स मुझसे खुश रहते हैं, एवरीथिंग। तो जब सारी क्वालिटीज ऐसे किसी इंसान के अंदर होती है तो उसको दूसरे लोगों से ऐसे बिहेवियर नहीं करना चाहिए कि उनको दूसरे लोगों को क्या फील हो, उनको बुरा फील हो, उनको ऐसा बिहेव फील हो कि ये जो इंसान है वो हमें किसी भी तरीके से कंपैटिबल फील करा या हमें किसी भी तरीके से बुरा फील करा रहा है। तो हम यही जो मीन्स पोएट हैं उन्होंने ये इस लाइन के द्वारा मीन्स यही कहा गया है कि कितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ होने के बाद भी किसी एक इंसान को इतना गुड लुक, इतना एकदम से इतना प्राइड फील नहीं करना चाहिए, ना ही उसे बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए या बहुत समझदार प्रतीत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इंसान के अंदर ऐसा होता है कि कभी कुछ लोग के अंदर जैसे जिनको बहुत किसी टॉपिक के बारे में अगर ज़्यादा नॉलेज होता है तो वो बहुत बोलते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो उन्होंने कहा कि इन सब क्वालिटीज़ होने के बाद भी किसी के इंसान को बिल्कुल साधारण होना चाहिए, इतनी ना ही कुछ ज़्यादा गुड दिखना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बात करना चाहिए और ना ही बहुत समझदार दिखना चाहिए। Okay then, from in the next class we'll be going to discuss with the second stanza. Okay, now see you in the next class.